नमस्कार मित्रों, जय राजस्थानी। मैं भंवरो हुंकार हुसेर चैनल पर आप घणेमान स्वागत करूँ हूँ। और केसु के रे आज 5वीं कड़ी आप सामने रख रहे हूँ। आज री ई कड़ी रे मायने आपा जो लोक देवता के रूप में एक महापुरुष पूजी जाए गुगो जी पर की बात रक्षा तथ्य जो कुछ जो मिथक बन गए मिथ्य और तथ्य की आप एक तलाश लेवा। यूं तो बहुत सा कई कारण है कि आज से जो कई चीज़ें पुरानी बल्कि तो समाज में देखा या तो 5-7 साल पुरानी बात ने भी जद की है बी टेम की है भैया किसी है कोई मन्ना से जोड़े कोई तिथ्याऊ जोड़े कोई 12 जोड़े कोई सालू जोड़े पण जिन आप बोला एक को रेट जो वांगो तथ्य है वो मिलना बड़ो मुश्किल है। लेकिन जिया मान्यता के हिसाब से ये आप माना तो भादवरी 9 मई रे दिन गुगो जी रो जन्म आज से करीबन 1100 साल बताया जावे कि भादवरी जो लागती जो नोमी है और विक्रम संवत 1001 मानना है। अब हालांकि 1001 तो कई तथ्य आसपास से लेवे, बाकी कई तो भी बहलो लोधी के बराबर रख दे हैं। कोई है जेखा मोहम्मद गजनी के बराबर रखे हैं। यहाँ देखना था 300-400 साल को आंतरो आ जाए। बहुत से तथ्य ने अगर गोख्यो जावे तो वह मोहम्मद गजनी रे समकालीन ठहरे हैं और यही माने जावे है कि वहाँ की जो लड़ाई ही दिल्ली रब्बी जो तत्कालीन जो हमलावर मानो या जो राजा हो मोहम्मद गजनी से ही हुई बजद सोमनाथ जा रहा। लेकिन लोग तो इब्राहिम लोदी से भी जोड़ते हैं, फिरोज शाह तुगलक से भी जोड़ते हैं। कुछ अज्ञानतावश है। सही बात तो यह है कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम तो मारी कोई 17वीं-18वीं पीढ़ी चाल पड़ी। खैर आप एक आगे के मुद्दे पर आवा तो कैसे केम देखी जावे तो पहली ही बात मैं आपने ये बताऊं कि माने यह मानी जावे है कि वह जीवित समाधि ले ली ही, जबकि ऐतिहासिक तथ्य यह बता रहा है कि वह लड़ाई रे मायने वीर गति पाई। वीर गति, वीर के लिए विजय और वीर गति से बढ़ की वो भी क्या चीज है। सोचने की बात तो यह है। इस तथ्य ने आम लोग या कोई भी जो लोग है बिन नकार की दूसरी बात क्यों रख रहा है कि भाई जीवित समाधि लहर भी के लिए यह जोड़ दी जावे है कि भाई मुसियाई जो भाई हा अर्जन सर्जन वन मारने से मारी मां नाराज हो गिरवा कह दियो कि मन मुंडो मत दिखाई वह घर छोड़कर चले गया फिर भैया ले ली। जबकि यह बात नहीं है भाई वीर गति पाई ही। अब ये वीर गति पाई ही और बाद जो युद्ध जो लड़े हो बिका दो ही प्रमाण देखो। गुगो जी ददेरवारा राजा हा और राजा जहरमल रा वह बेटा हा। आप पढ़ता आ रहे हो जानता रहे हो वह मल लगाता है बेटे में सिंह लगाता। सिंह के तो खैर चलन हो ही कौन या जेवर भी बोल दे वह। हाँ गुगा जी जब ददेरवारा है तो गुगा मेड़ी तो ददेरो जो चूरू जिला में है और गुगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिला में है। बी ही गुगा मेड़ी ने यानी जटा गुगो जी की समाधि है या जठा को अंतिम संस्कार हुई हो बाजेगा मानना पाऊं बिन धुरमेड़ी क्यों कवे। और असल में यो धुरमेड़ी नहीं धड़मेड़ी है। यानी गुगो जी युद्ध के उपरांत लड़ाई लड़ता लड़ता बारो जो सिर कट के गिर जावे है फिर भी वह बढ़ से आगे लड़ता लड़ता इतनी दूर चला जावे है जटा आज की वह गुगा मेड़ी है।
अब युद्ध के वर्णन में और वो खैर युद्ध की जो दो ही कारण हवा देखता है और दो ही परिणाम भी, तीसरों भी निकल जाए बात तो एक अलग बात हो है, लेकिन विजय या वीर गति और समय की बात है। समय बड़ो बलवान है, वो पराजय भी देवे तो देव ही। हाँ, बाद में विश्लेषण करो जा सके कि पराजय से क्या उभरे जावे, जीतो क्या जावे, लेकिन युद्ध का तो यही होना है, विजय वीरगति पराजय चौथो समझौतो भी है। तो वह वीरगति पाई और भी वीरगति ने दूसरों क्यों नाम दे दी और के तथ्य है यहाँ का जिसकी वजह से वह अड़चन आई। सेना रे मायने प्राय आज के दौर में तो कई बटालियन हो, लेकिन मुख्य रूप से दो होया करती खास तौर से। पहली जो सेना होया करती बाकी एक जो आगे आगे चलती बिन हरावल कही जावे, बी के पीछे जो चले बिन चंद्रावल कही जावे। अब गुगोजीरी जो हरावल सेना ही बीरा सेनापति तो भैया जखंडवा को कोटवाल बताए जावे है, दास भी बताए जावे है, भज्जू कोतवाल भज्जू मेघवाल। हाँ, अठे आता एक वो कांटो खड़े हो जावे है कि एक मेघवाल और सेनापति वो भी हरावल रो, वो कांटो किके गड्यो चंद्रावल जो बाकी सेना ही बाका जो सेनापति संभाल रहा नरसी पांडे। और वो जो युद्ध की स्थिति आई गजनी ने रोकने के लिए गुगोजी आपरी सेना ले आगे चलिया तो साफ है पहले तो हरावल ही भी जिजाव है। हरावल लड़ाई लड़ रही भज्जू मेघवाल और गुगोजी रे अगवानी रमाई ने अठन ने पीछे से जाके गजनी का ही जो नुमाइंदा हो सकता है बस नरसी पांडे मिल बैठा भीतर ही भीतर और बैठे यहाँ समझो कि गुगोजी की सेना दो धड़ा में बंट गई, आपस में भी मैंने लड़ना पड़ो, दुश्मना से तो वह लड़ाई लड़ाई। ये बात ने बड़े तरीके से गोल कर दी कि एक नरसी पांडे नामक भी को सेनापति हो वो गद्दारी करी और गुगोजी ने इस नतीजे तक पहुंचने को जिम्मेदार भी हो। तो वह तो आ बात छोड़े नहीं आवे, ई वास्ते भी ने कह दियो कि वह तो माँ के बोल पर मुंह न दिखाने के कारण पीछे से वह बैठे चल गया और जीवित समाधि ले ली। वीर के लिए वीर गति पानो बड़ी सबसे बड़ी बात यह है। आज आप देखा कि कई युद्ध है ही बाकी स्मारक बने ही पुराना शब्दा में कहूँ था देवड़ी कैस का बिना फान नेवण करा। अब खैर भाई राजा भटक की अलग बात है, लेकिन बी दौर के मायने आदमी में एक योग्यता के मायने खासतौर से राजकाज संभालने के लिए कई जो चीज़ें है बाम से वह कुशल प्रशासक तो हाई सेना ने भी संभालता प्रशासन भी संभालता, एक बहुत अच्छे वहाँ को नेतृत्व का गुण हा। बारह सागे सागे आप गोरखनाथ जीरा शिष्य हा यानी बे आध्यात्मिक प्रवृत्ति रहा भी है। और गोरखनाथ जी की बात आवे जो गनाथा में एक नाथ मानी जा है, मतलब नौनाथ में नाथ है, अगर नाथा में नाथ है तो गोरखनाथ जी है और वहां का वे शिष्य बैठे जद बंगाल से आया है और बागड़ प्रदेश जिको के काल की दुमार में रहा कर तो एक प्रसंग और मैं बता दूं कि मणि जी मधुकर एक राजस्थानी का कवि होया वह हिंदी भी अच्छी लिखता और वहां को हिंदी का मायने एक संस्मरणात्मक लेख है शुष्क भूगोल के विकृत चेहरे भी का मायने वह लिखा है कि मारे अठे कावत है कि कदे मारे गांव में मींड का कुनी बोलिया, मींड का बोले कद जद भरपूर पानी बरसे। आई कहानी बागड़ अंचल जो बिकमाई ने वो मणिराम जी तो खैर सरदार साहब में बजे भाई चूरू जिले से जोड़ की देखा तो गुगोजी भी है, यानी बिरखा बहुत कम होती। और गोरखनाथ जी जब आया तो वह या कहो कि जी मैं अगर दादूर बुलवा दूं तो मींड का जिन डेढ़ का डेढ़ा भी बोला दादूर
और भावजोग से जो भी है बाकी के तरीके का जो भी हो, अठे संजोग हो कि जद से वह आपकी धुनी रमाई, जम की बिरखा हुई और दादुर बोलिया। और भी जगह को नाम ही दादुरवास जिन्हें ददेरवा बोलना वो पड़ गयो। अठे मैं और भी कई चीजें बताऊं, और मैं आपने यह बताऊं कि जी भी दादुरवास यानी ददेरवास से गुगो जी है। गुगो जी एक योग्य वैद्य यानी चिकित्सक भी हा। सांपा ना देवता के रूप में पूजने वाला पहलू बात तो यही कि भाई खुद ही नाग आ, नाग एक जाति हो जी, नागौर इलाको काफी है, नाग लोग जिन बोला यानी भाई आदमी ही हो अपना तरीका, लेकिन वहां को एक टोटम हुआ है। तो बस सर्पदंश को तो इलाज जानता ही जानता। आपने बागड़ प्रदेश के मायने जो शुष्क एरिया जटा घटक पानी फिर भी बरसतो और कादो कीचड़ जो होता अभी की वजह से नारू रोग हो जाता, जो पगा के मायने शरीर में जट्ठे भी हो लट सा कीड़ा सा निकलता, तागा सा तोड़ करता, बहुत वर्षा तक पीड़ित है। जो आज भी डूंगर पूर्व और जो बांसवाड़ा जो एरिया है भी साइड में आज भी देखने मिल सके। अट्ठाई भी टाइम यानी आज से 1000 साल पहले क्या स्थिति होती होगी सोचो। और खास तौर से देखो काश्तकार है, मजदूर है, जमीन में भी कादा कीचड़ में जो रहने मजबूर है भी आदमी खाके तो की दौर गुजरती होगी। तो आप बिल्लू रे चौधरी री गानो सुनता हो, गड ददरे से चाल्या गुगो जे चाल्या, बिल्लू ने जार सामे मिल गयो एक जाट। जी हाँ, वह खिराज चौधरी खिराज सारण जात रहा। बन ये वो घोड़ा को ताजनो पड़ जाओ उठाने की कवे तो बैया कवे कि जी मेरे तो लूड़े कुंजा, मेरा नारवा का रोग बहुत ठड्डो है। गुगो जी हिम्मत बढ़ाता कहो इसी भी के बात है भाई, अया की भी कोई बीमारी है जो मिटता को नहीं, मिट भी जाया करे, हिम्मत कर उठा। तो वह उठायो और दियो। अब चमत्कारी आदमी या जिया भी कोई सिद्ध करना चाहे दुनिया तो चमत्कार नहीं नमस्कार करे भी ई ढंग से जोड़ दियो कि भाई उठायो और उठाता ही रोग भी को गायब हो गयो। जी नहीं, अपन चमत्कार न भूल के सतत प्रयास जो है ना, लगातार जो मेहनत करा भी के मायने विश्वास ज्यादा रखना है। और यही है कि बन कोई दवाई दी के आ दवाई टाइम से यहाँ लगा तो रही और तेरो यो रोग दूर हो जाओगे। और कोई ने भी बताई जी का रोग समस्या है या मन बता दी मैं भी कोई इलाज कर दूंगा। तो माने जावे है कि खिराज जी सारण हा वह हमारा पहला भगत था। और ये बात ने नहीं बोलना चाहिए, माड़ी सिंचे 100 गड़ा रुत आया फलो, गड़ी में घूंट नहीं भरी जावे। अपन चमत्कारा नाम देने रे बजाय जी को कोई कारण है भी को निवारण है, वो निवारण की जो प्रक्रिया है बात चाहे लंबी है तो है, बड़ी धीरज से मेहनत से करते रहे, जद भी कारण को निवारण हो परिणाम तक पहुंच जावे। आ बात अपन मानर चालनी है। और अठे ही अब मैं कहना चाहूँ कि गुगु जी वीरगति पाया है वैद्य चिकित्सक आपके गुणा से पूजनो को अर्थ अठा माननो वह है, यानी मेरे को सम्मान और इज्जत। बाकी ही ये बात ने अपन ने नहीं भूलना चाहिए। आप सिर्फ बने एक दिव्य रूप दे दियो लोक देवता मानना, बल्कि सिद्ध पुरुष एक कुशल प्रशासक, एक प्रवीण आगे प्रवीण के सगत प्रवीण कई चीज़ों में लाई जाए, लेकिन आप या कैसे कहें कि हर आपके हर मामले में वह प्रवीण हा, दक्ष हा, कुशल हा। कुशल होना चाहिए, चमत्कार में विश्वास नहीं करना चाहिए। गुगो जी ने अपन एक सिद्ध पुरुष के रूप में, महापुरुष के रूप में प्रवीण दक्ष कुशल ही रूप में जानना चाहिए। और जिया का हालात अभी का सामना करना चाहिए। और हो भी जावा क्योंकि अठा यही मैं बता दूं कि गुगो जी ने तो अवतार मान लिया, और अवतार ने कोई मार दे आ थोड़ी हो उसका क्योंकि औकात है। गुगो जी अवतारी पुरुष नहीं आ, आपनी जिया का मिनक हा, लेकिन वह आपके महान कामास्यु महापुरुष या सिद्ध पुरुष बन गया। आप देवतारो दर्जो दो बेशक दो, लेकिन आंख मिच के मत दो कि बस वो झुक गयो और ताजनो उठाता ही मुझको
ना रो रो खत्म चीज यहाँ केड़ी में घूट को नहीं भरे जावे है, रातों रात कुछ ही नहीं हुआ है। हर चीज आपका नतीजे तक पहुंचने में आप एक टाइम भी लेवा है, मेहनत भी लेवा है। बस धीरज और सब्र और मेहनत बहुत बड़ी चीज है। आ प्रेरणा अपन ने गुगो जी से लेनो है और विश्वास यो राखनो है कि मेहनत धैर्य ए चीज राखनी है। और ये चीज के मायने या चमत्कारा की आड़ के मायने कोई महापुरुष ने इतो भी दिव्य नहीं बना दे कि अगर आप भी थोड़ा सो कुछ करो और परिणाम नहीं निकला तो कि मारे के काम को तो है ना। बा कहावत बा भी था ना कि गाडो लेना पची किस्या विनायक जी गाड़ा ने संभाल की चलाओ, इतो क्यों ला दो, चढ़ाई भी सामने है तो बात देखो। हाँ, विनायक जी तो बई है यानी बुद्धि है, आपको विवेक है। और थारो विवेक अगर उलझ गए तो फिर चाहे गुगो जी हो चाहे विनायक जी हो। आज आप इतनी बतला से तड़के और कोई विषय पर आसे।